सरकार ने कल रात को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। ये सरकार का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से पंचायत चुनाव के प्रक्रिया के दौरान ये ट्रांसफर हुए हैं, इस पर तमाम प्रश्न उठने लाजमी है। मैंने कल कहा था कि जो आरक्षण में सीटों को जो तय किया गया, इसमें बहुत ही गलतियां की गई। अगर मैं अलग अलग जिलों की बात करूं तो तमाम जिलों में ऐसा हुआ है, पौड़ी में भी ऐसा हुआ है। या तो जिला प्रशासन ने पहले गलतियां की और या तो जिला प्रशासन ने उनको चेंज करके बाद में गलतियां की, लेकिन निश्चित रूप में गलती तो की है। मैंने कल कहा था कि मैं आज पौड़ी जा रहा हूं और निश्चित मैं जा रहा हूं, पौड़ी जा रहा हूं मैं। हालांकि सरकार ने जिलाधिकारी का तबादला कर दिया है, लेकिन फिर भी अन्य अधिकारियों से बात करके या जो भी आज चार्ज में होंगे उनसे बात करके मैं जरूर इस बात का खुलासा करने की कोशिश करूंगा कि सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया, इसमें क्या गलत है और क्या सही है। वैसे अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो एक जिला ऐसा भी है जिस जिले में जो पहले था वही बाद में रहा। मतलब अनंतिम भी वही है और अंतिम भी वही है, वो चमोली जिला है। मैं बाकी जिन जिलों में बड़े पैमाने पर ये बदलाव हुए आरक्षण में, मैं वहां के जिला प्रशासन को कहना चाहता हूं कि वो भी तो जिला था, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि शासनादेश के आलोक में ये निर्धारण किया गया है, तो शासनादेश का आलोक वो भी पहले भी वही रहा होगा और अनंतिम के पहले भी वही था और अनंतिम के बाद भी वही था। तो फिर इस प्रकार के बड़ी मात्रा में सीटों के आरक्षण में फेरबदल क्यों किया गया? मैं ये बात जरूर आवश्यक रूप में वहां जानूंगा। वैसे शासनादेश को भी मैंने कल की खबर है कि शासनादेश को भी कुछ लोगों ने न्यायालय में चुनौती दी है और शासनादेश में जो खामी है वो ये है कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कोई भी एक पैमाना लागू हो सकता है। आप किसी सीट पर वहां के प्रतिशत को आधार बना रहे हैं और किसी सीट पर वहां की संख्या को आधार बना रहे हैं, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आपको यदि संख्या को आधार बनाना है तो सभी पंचायतों की सीटों पर जिला पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत तक और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर और जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, तमाम सीटों पर फिर प्रतिशत को ही आधार बनाना चाहिए। और अगर जनसंख्या को आप आधार बना रहे हैं कि इस वर्ग की जनसंख्या इतनी है, इसको अगर आधार बना रहे हैं तो फिर आपको सब में वही आधार बनाना चाहिए। आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते, अपनी सहूलियत देकर नहीं कर सकते कि हाँ हमारी सहूलियत ये है तो यहाँ हमने ये कर दिया, यहाँ हमारी सहूलियत ये आती है तो यहाँ हमने ये कर दिया। इसलिए इसको निश्चित रूप में कोर्ट में भी चुनौती मिलनी है। ये एक बात ये भी सामने आ रही है कि सरकार ने ये जानबूझ के किया ताकि पंचायतों के चुनाव को टाला जा सके, इसको कोर्ट में चुनौती मिले और कोर्ट इसको लंबा खींचे और उसके बाद जो है फिर ये टल जाए। सरकार इसकी पहले से कोशिश में थी, ये भी लोग कह रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं है। ये सरकार नौटंकीबाज सरकार है, तमाम किस्म की नौटंकियां करके अपना समय काटने पर लगी हुई है, लोगों को गुमराह कर रही है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये नौटंकीबाज सरकार आखिर उनके हितों से खिलवाड़ कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।